गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास। देखिए 11th क्लास, कल अपन ने देखा था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। देखिए 11th क्लास, अपन ने कल पढ़ा था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। इसमें किसके बारे में पढ़ा था कि जो है मुसन्निफ जो है किससे कह देते हैं, लाला कृपा शंकर जी से कह देते हैं कि इम्तिहान के दिन करीब आए जाते हैं, आप ज़रा आप हमें सुबह जगा दीजिएगा ताकि हम भी हमारे इम्तिहान की तैयारी कर लें। तो क्या होता है कि मुंशी साहब जो होते हैं दूसरे दिन उनको जगाने जाते हैं। जब वो जगाने जाते हैं तो जो ये मुसन्निफ हैं ये सो रहे होते हैं, तो इनका दरवाज़ा बजाते हैं। तो वो कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब ये दरवाज़ा नहीं खोलते तो मुंशी साहब इनका दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बजाने लगते हैं। तो देखिए आपन ने इतना तो पढ़ ही लिया था। तो इसमें इन्होंने कहा था कि मुंशी साहब ने इनको किस तरीके से जगाया कि अल्लाह जानता है कि हज़रत ईसा भी धीरे से कह दिया करते होंगे कुंभ, यानी कि अगर मुर्दा उठ के ज़िंदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई लठ लेके उसके मुर्दे के पीछे थोड़ी ना पड़ जाते होंगे। लेकिन मुंशी साहब ने तो इस तरीके से जगाया मुझे कि मुझे अपने आबा व अजदाद की भी याद आ गई। तो देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था कि हज़रत ईसा भी तो वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़, क्या कह रहे हैं, हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे। क्या कह रहे हैं, क्या कह दिया करते होंगे, कुम कह दिया करते होंगे। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजूज़ा दे रखा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों से कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, यानी कि कुम बेइज़्निल्लाह, यानी कि उठ अल्लाह के हुक्म से, उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो मुर्दा कलमा पढ़ते हुए उठ जाया करता था। तो देखिए ये कहते हैं कि इस तरीके से, और ये जो लाला कृपा मुंशी साहब ने मेरे को जगाया, ये तो इनका तरीका बहुत ही अलग है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई लट लेके ही मेरे पीछे पड़ गए, मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़ी पड़ जाते थे। तो देखिए तो पेश थोड़ी दागते थे, यानी कि उसके ऊपर तोपे थोड़ी दागते थे, यानी कि मुंशी साहब ने तो ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे लट लेकर पड़ गए हैं या तोपे दागने लगे हैं। ये हमसे कैसे हो सकता था। अब देखिए बता रहे हैं कि ये हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर, क्या कह रहे हैं, उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। क्या कह रहे हैं, ये हमसे कैसे हो सकता था कि हम तो लेटे हुए थे, हम तो आराम कर रहे थे, हमसे ये कैसे हो सकता था कि हम उठते और दरवाजे की चटखनी खोल देते और बेशतर उसके कि बिस्तर से बाहर निकले, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाज बस अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जला और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हमने खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नजर ना आई तो फिक्र सा हो गया। क्या कह रहे हैं, जो हमने बुजुर्गों से कहानियां सुन रखी थी कि सुबह का वक्त ऐसा सुहावना होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ इनको देखने को नहीं मिली। अब देखिए हो गया कि आज, अब देखिए तो एक भी नज़र ना आई, यानी कि जितनी निशानियां इन्होंने सुनी थी एक भी निशानी इनको नज़र ना आई तो फिक्र सा हो गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। क्या कह रहे हैं, शायद इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, कहीं आज सूरज ग्रहण तो नहीं है, जो सूरज अभी तक नहीं निकला है। समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, हूँ। मैंने कहा आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे तो और क्या, 3 बजे से ही सूरज निकल आए। जैसे ही इन्होंने 3 बजे का नाम सुना एकदम इनको बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी क्या 3 ही बजे हैं और इन्होंने मुझे 3 बजे ही उठा दिया।
3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। देखिए जैसे ही इन्होंने सुना कि 3 बजे हैं तो इनके 3 बजे का नाम सुनते ही होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने 3 बजे हैं? कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 हो हैं। अब देखिए मैंने कहा, अरे कमबख्त, काय में कह रहे हैं, अपने दिल में कह रहे हैं, अपने दिल में कह रहे हैं। मैंने कहा, अरे ओ कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था। क्या कह रहे हैं, मतलब अपने दिल में कह रहे हैं। लाला जी से तो इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको जब पता चला कि मुझे इन्होंने 3 बजे ही जगा दिया तो इनको तो बहुत वो हुआ कि 3 बजे, यानी कि अभी तो मैं सोया ही था और अभी से जगा दिया, कभी 3 बजे ये जागे ही नहीं थे। तो देखिए इनको बड़ा अफसोस हुआ और इन्होंने अपने दिल में कहा कि कमबख्त इंसान, मैंने कोई तुझे 3 बजे जगाने को कहा था कि सुबह जगा देना। क्या कह रहे हैं, तुझसे यानी कि अपने दिल में कह रहे हैं, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही नहीं देना। क्या कह रहे हैं, यानी कि इनके लिए तो शुरुआत है रात की, सिरे से सोने ही नहीं देना। 3 बजे 3 बजे जागना, क्या कहा गया है, 3 बजे जागना भी कोई शराफत है। क्या कह रहे हैं, 3 बजे जागना भी कोई शराफत है। हमें तो तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है, यानी कि कोई 3 बजे भी उठते हैं, या हमें तुमने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है। ये सारी बातें अपने दिल में कह रहे हैं, लाला जी से नहीं कह रहा, ये जाके अपने दिल में ही कह रहे हैं। हमें क्या रेलवे गार्ड समझ रखा है कि 3 बजे हम उठ, देखिए 3 बजे हम उठ सका करते तो आज दादा जान के मंजूर नज़र न होते, यानी कि अगर हम इतने ही लायक होते, 3 बजे उठने ही वाले होते, तो आज हमारे दादा जान की हम जान होते, मंजूर नज़र होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं। अमीर ज़ादे हैं जनाब, हम अमीर ज़ादे हैं, हम 3 बजे उठने वाले हैं। देखिए हम अमीर ज़ादे हैं कि कोई मजाक है। लाहौल वला कुव्वत, देखिए लाहौल पढ़ते हैं और सारी बातें अपने दिल में कहकर चुप। दिल तो चाहता था कि अदमे तशद्दुद खैर बात कह दूँ। क्या कह रहे हैं, दिल तो चाहता था अभी जाकर कि क्या मिला लाला जी से, मगर फिर ख्याल आया कि बनी नू इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने ले नहीं रखा, यानी कि हम क्यों जाके कहे, चलो मैं अपने काम से गरज है, हमें क्या है, कोई कितने भी बजे जागे तो हमें क्या, मतलब जागने तो क्या कह रहे हैं, हमें अपने काम से गरज है। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए, यानी कि खुद ही खुद से बातें करते हुए, बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे। देखिए कितने बजे उठ रहे हैं हम, ये 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। अब देखिए 4 बजे ठंडी सड़क की सैर को निकल रहे हैं जनाब, ये इनके उठने का टाइम। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। अब देखिए घूमने निकल गए थे ये, 10 बजे उठे, 12 बजे तक नाश्ता किया, फिर शाम को शहर में निकल गए थे। अब शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। शाम का अरमान अंगेज वक्त, यानी कि शाम का बहुत सुहाना वक्त हुआ। हवा भी निहायत, अब क्या कह रहे हैं, हवा भी, क्या कह रहे हैं, हवा भी निहायत लतीफ़ थी, हवा भी बहुत शानदार चल रही थी। तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी इनके ऊपर। हम ज़रा तरंग में गाते हुए, अब देखिए मस्ती के अंदर, ये तरंग के अंदर गाते हुए, क्या कह रहे हैं,
हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए। अब देखिए, इतने में एक पड़ोसी की आवाज़ आई। क्या कह रहे हैं, अब गाने भी लगे थे और गाते गाते कमरे में दाखिल हुए। इतने में एक पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी भी बजाने लगे थे, यानी कि जब ये नाचने लगे तो नाचते नाचते चुटकी बजाने लगे थे। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं। क्या कह रहे हैं, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं? जोर आप पर, यानी कि इन्होंने सोचा शायद मेरा गाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब क्या कहा, मिस्टर क्या आप गा रहे हैं? अब काय के ऊपर इनका ध्यान गया, गाने पर। तो देखिए इस क्या सोचते हैं, मेरे गाने की तारीफ करेंगे, लेकिन वहाँ पर इनके गाने की तारीफ नहीं होती। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ? मैंने क्या कहा, अजी मैं किस लायक हूँ? लेकिन खैर फरमाइए। क्या कहते हैं, अजी मैं कहाँ ऐसा जो मैं गा सकूँ, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं ज़रा फरमाइए। मैं तो देखिए बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। क्या कहा उन्होंने, वो जनाब क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो जैसे इनके गाने की आवाज़ सुनी और इनकी मस्ती भरे चुटकी बजाने की आवाज़ सुनी तो बेचारे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, जी साहब मिस्टर आप गा रहे हैं? तो इन्होंने सोचा शायद मेरे गाने की तारीफ हुई। फिर क्या कहते हैं, हाँ अजी जी मैं इस लायक कहाँ हूँ जो मैं गाऊँ? तो कहते हैं, जी हाँ क्या है कि मैं पढ़ रहा था तो बस साहब मौसीकियत की रूह हम में फ़ौरन मर गई। मौसीकियत यानी कि गाने की जो हमारे दिल में उमंग पैदा हो गई थी वो वहीं पर ही मर गई। दिल ने कहा, ओ नापकार इंसान। क्या कह रहे हैं, दिल ने कहा, ओ नापकार इंसान देख देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, फिर हमारे दिल ने कहा, ये नापकार इंसान देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। तो देखिए 11th क्लास, ये सबक आप खुद भी पढ़िए और इसको याद करिए। आगे का सबक अपन कल देखते हैं।